हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेबर एकेडमी। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा कसीर रुकनिया मश्क 3.3 3.2 के तमाम सवाल मैंने बता चुका। एक सवाल रह गया था जिसमें तकसीम कीजिए, तो वो तकसीम का सवाल इसी वीडियो में हम देखेंगे बच्चों, और फिर हम 3.3 पर जाएंगे। तो कुछ दो सवाल है वो तकसीम कीजिए, क्योंकि 3.2 में क्या क्या रिड्यूस है मैं बताता हूँ अभी आपको। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या रिड्यूस है पहले इस मश्क में 3.3 में, और 3.2 में क्या रिड्यूस है पहले वो हम देखते हैं। देखिए, रिड्यूस इन प्रैक्टिस सेट 3.2 मतलब यहाँ पर जो कोविड-19 की वजह से जो आपका सिलेबस जो कम किया गया, रिड्यूस किया गया है, उसमें देखिए 6th क्वेश्चन 3.2 का जो छठा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक मैंने बताया है। 4 क्वेश्चन तक मैंने बताया बच्चों आपको। उसके बाद ये छठा जो 5वां क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, और छठा क्वेश्चन वो आपका कट है। 3.3 में देखिए खत्ती तकसीम का तरीका जो है वो कट है, और तरकीबी तकसीम का तरीका आपको है। और सवाल नंबर 1 का 5वां और छठा सवाल और अमली काम नीचे लाइन 1 से 15, ये पूरी कट है। आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे, ये जो मैंने लिखा आप इसको देखकर निशान लगा सकते हैं। तो चलिए बाकी सवाल हम यहाँ पर देखते हैं कि बाकी सवाल को किस तरह यहाँ पर हल किया जाए। देखिए, पहला सवाल है हमारे पास, कसीर रुकनी को दूसरी कसीर रुकनी से तकसीम कीजिए और जवाब बाकी जमा खारिजी किस्मत जमा मकसूम अलैह, मकसूम बराबर मकसूम अलैह ज़रब खारिजी किस्मत जमा बाकी की सूरत में लिखिए। यहाँ पर जो 3.2 का ये 5वां सवाल है बच्चों, ये जो है 3.2 का ये 5वां सवाल है। मैं बता दूं आपको, जरा पेन ले लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए 3.2 का ये 5वां सवाल है। तो एक एक सवाल कर रहा हूँ। पहला सवाल देखिए यहाँ पर है, तो मैं पहले एक सवाल से शुरू करता हूँ। पहला सवाल है हमारे पास, x की कुव्वत 3 माइनस 64 और x माइनस 4। तो ये हमारा सवाल है स्टूडेंट। पहला सवाल मैंने यहाँ पर लिख लिया हूँ, देखिए ठीक है। अब इस सवाल को हमको तकसीम करना है। तो पहली कंडीशन याद रखिए कि आपको सबसे पहले म्यारी सूरत लिखना है। कौन सी सूरत लिखना है? म्यारी सूरत। तो ये म्यारी सूरत में नहीं है, हम इसको म्यारी सूरत में लिखेंगे। तो चलिए म्यारी सूरत में लिखते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए x की कुव्वत 3 है, इसके बाद क्या होना चाहिए था? x की कुव्वत 2 होना चाहिए था, नहीं है हमारे पास, तो लगाएंगे 0x की कुव्वत 2। फिर x की कुव्वत 1 होना चाहिए था, वो भी नहीं है, 0x की कुव्वत 1। और उसके बाद फिर मुस्तकिल अदद, तो माइनस 64। तो इस तरह हमने म्यारी सूरत में लिखे। अब इसको तकसीम करना है, x माइनस 4 से तकसीम करना है। तो कैसे तकसीम करेंगे? देखिए यहाँ पर हमने जो बचपन में तकसीम किया था, इस तरह आप बनाइए। छोटी क्लास में आपने किया हुआ, इस तरह बनाइए। यहाँ लिखिए x की कुव्वत 3 जमा 0x की कुव्वत 2 जमा 0x की कुव्वत 1 और माइनस 64। इस तरह पूरा अंदर लिखिए, और यहाँ लिखना है हमको x माइनस 4, जिससे हमको तकसीम करना है। ठीक है, अब इसकी तकसीम किस तरह होगी, इसको गौर कीजिए कि तकसीम आप किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं, यहाँ पर जो पहला रुकना है आपके पास वो है x, और यहाँ पर पहला रुकना है x की कुव्वत 3। ठीक है, इसकी पहले तकसीम करना है, तो इसको रफ काम में करेंगे। ये जो कर रहा हूं मैं, ये रफ काम है। तो x की कुव्वत 3 बटे x, और x की कुव्वत 3 को मैं लिखूंगा x ज़रब x, क्योंकि x की कुव्वत 3 को हम इस तरह ज़रब में लिख सकते हैं। और ये बटे x, ये एक x काट लीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पर x ज़रब x यानी x की कुव्वत 2, x ज़रब x यानी x की कुव्वत 2। तो ये हमारा खारिज किस्मत है, इसको ऊपर लिखेंगे आप। जो भी यहाँ पर जवाब आएगा वो ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको कि देखिए, अब यहाँ पर ये जो x की कुव्वत 3 जैसी है उसको वैसे ही लिख दीजिए। x की कुव्वत 3, इसको माइनस करना है, लेकिन यहाँ दूसरा अदद है हमारे पास। कौन सा है? 0x की कुव्वत 2। तो यहाँ पर ये 4 को x के स्क्वायर से ज़रब कीजिए आप। तो 4 ज़रब x स्क्वायर, तो आपको मिलेगा माइनस 4x स्क्वायर। समझ में आया मैंने किस तरह किया? फिर इसको यहाँ पर आप तफरीक करेंगे। तो याद रखिए, तफरीक के अमल में क्या होता है कि जब आप तफरीक करते हैं तो नीचे वाले अरकान की अलामतें बदल जाती है। मतलब वहां पर अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये निशानी नहीं लेना हमको, तो ये पहले इसको काट दीजिए आप, क्योंकि ये सेम है। अब 0 प्लस 4 और प्लस 0 में 4 मिलाएंगे तो आपको मिलेगा 4x स्क्वायर। समझ में आ गया होगा बच्चों?
ठीक है। अब यहाँ पर ये उतारेंगे बाजू में, जो हमारे पास जो रहता है 0x, इसको उतार लिया हमने। वही करना है हमको, पहला रुकन लेना है और इसका पहला रुकन लेना है, ठीक है। ये पहला रुकन ये पहले रुकनों को तकसीम करेगा, तो यहाँ पर 4x² को x तकसीम करेगा, तो यहाँ कुव्वत 2 यानी 2 बार x है, तो आप 1 और x काट दीजिए तो हमके पास मिलेगा 4x, क्योंकि x की कुव्वत 2 यानी x ज़रा x होता है, तो नीचे का 1x ऊपर का 1x काट दीजिए और हमको मिलेगा यहाँ पर 4x, तो ये हमारे पास आएगा जमा 4x, ये हमारा खारिज किस्मत। फिर ऊपर लिखेंगे हम ये जवाब को। अब ये जैसा है 4x² ऐसे ही लिख दीजिए, इसकी माइनस करना है, लेकिन यहाँ भी एक रुकन है, तो मैंने कैसे बताया था, इसको आप फिर इससे ज़रब कीजिए, तो 4 चौक 16x माइनस, क्योंकि 4 के साथ माइनस है तो हम लिखेंगे -16x, राइट। अब इसकी नफी करना है हमको, जैसे मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को कि निशानियां जो है बदल जाती है, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, ये ऊपर की निशानी का आप कोई काम नहीं है, जो निशानी है इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको आप काट दीजिए पहले वाले को। अब देखिए प्लस 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 0 में 16 मिलाएंगे तो आपको 16x ही मिलेगा, राइट। अब -64 आप यहाँ पर उतार दीजिए। वैसे ही करना है, पहले रुकनों को इसके पहले रुकनों से तकसीम करना है, तो 16x को हम तकसीम करेंगे x से, तो x से x कट जाएगा बच्चों, तो हमारे पास जवाब मिलेगा 16। क्या मिलेगा? 16। 16x जैसा था वैसे ही लिख दीजिए यहाँ पर, माइनस q, यहाँ पर जो जवाब आया उसको यहाँ पर लिखेंगे पहले 16, ठीक है, और 16x जैसा था वैसा लिख दीजिए, इसकी माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो अदद है तो क्या करेंगे, ये 4 फिर इससे ज़रब करेंगे 16 से, 16 चौक 64, तो -64 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या करना है आपको कि ये 16 कट देना है, इसकी निशानियां बदल देना है, इसकी निशानियां बदल देना है, तो अब ये कट गया, जमा नफी, तो यहाँ पर हमको मिला 0, 64 में से 64 गया 0, तो हमारे पास जो जवाब आया वो है मकसूम। देखिए ये जो था ये खारिज किस्मत है और ये बाकी है, तो अब ये मिटा रहा हूँ, जो रफ काम मैंने किया था इसको मिटा दे रहा हूँ, और आपको जवाब किस तरह लिखना है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। जो सवाल में उसने हमको कहा है उस तरह आपको जवाब लिखना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, मकसूम बराबर मकसूम अलैह ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी। अब देखिए मकसूम यानी जो तकसीम हुआ, क्या हुआ, x की कुव्वत 3 -64, इसी को तकसीम किया हमने। मकसूम अलैह यानी जिससे तकसीम किए तो वो क्या है, x -4 है, और उसमें लिख रहा हूँ। और खारिज किस्मत जो जवाब आया हमारा, तो ये जवाब है हमारा x की कुव्वत 2 जमा 4x जमा 16 और जमा बाकी, तो बाकी हमारे पास 0 बचा। तो ये हो गया आपका जवाब बच्चों। जिस तरह उसने कहा था कि मकसूम बराबर मकसूम अलैह ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी की सूरत में लिखिए, तो हमने इसको इस तरह लिखा। दूसरा सवाल करते हैं यहाँ पर। चलिए दूसरा सवाल लिखता हूं मैं। अब दूसरा सवाल देखिए, पहले से म्यारी सूरत में कुव्वत 5, फिर उसके बाद कुव्वत 4, फिर उसके बाद कुव्वत 3, फिर उसके बाद कुव्वत 2 और उसके बाद मुस्तकिल अदद, और ये x² - x से हमको तकसीम करना है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि आपको भी। अब ये सवाल अंदर लिखेंगे हम, क्योंकि म्यारी सूरत में है 5x की कुव्वत 5 जमा 4x की कुव्वत 4 नफी 3x की कुव्वत 3 जमा 2x और जमा 2, ये अंदर लिख लिया हमने। अब यहाँ पर लिखना है हमको x की कुव्वत 2 -x, और इससे तकसीम करेंगे। तरीका मैंने आपको बताया है, क्या करना है, पहले आपको ये पहले अदद से आपको क्या करना है, तकसीम करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करता हूँ, 5x की कुव्वत 5 बटे x की कुव्वत 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है x की कुव्वत 2 नीचे से तकसीम करना है हमको। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे तो कुव्वत 2 है और कुव्वत 5 है, तो यहाँ से कुव्वत 2 और यहाँ से कुव्वत 2 बची, कट गई, तो यहाँ पर बचेगा 5x की कुव्वत 3। क्यों कुव्वत 3 बची, क्योंकि कुव्वत 2 तो बच्चों कट चुकी है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर कुव्वत क्या बची हमारे पास 3।
ये हमारा खारिज किस्मत आया, तो लिखेंगे हम 5x की कुव्वत 3। और यहाँ पर जैसा 5x की कुव्वत 5 है वैसे लिखेंगे, माइनस करेंगे, 2 अदद लेना है, ये भी लेना है, तो क्या करेंगे, इसको इससे ज़रब करेंगे, तो यहाँ 5 और यहाँ कुछ नहीं है तो 5 लिख लीजिए, -5 और x की कुव्वत 3 और x, तो हो जाएगा x की कुव्वत 4। ये 3 है और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 4 हो जाएगा। अब इसको आप माइनस कीजिए तो नीचे की अलामतें बदल डालिए आप, ये नफी है तो जमा हो जाएगा, इसको आप काट दीजिए। अब देखिए जमा 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 होता है, 5 और 4 9x की कुव्वत 4, बाजू वाला उतार दीजिए, -3x की कुव्वत 3। ठीक है, अब इसको उतारने के बाद फिर वैसे ही करेंगे, ये पहला अदद है हमारे पास और ये पहला रुकन है सॉरी, 9x की कुव्वत 4 को हम तकसीम करेंगे x की कुव्वत 2 से, तो यहाँ कुव्वत 4 है तो 2 कट जाएंगी और यहाँ से 2 कट जाएंगी, तो यहाँ बचेंगे 9x की कुव्वत 2, क्योंकि 2 कुव्वत काट दिया, 2 कुव्वत नीचे थी कट गई, तो जवाब हमारे पास आया ऊपर जमा 9x की कुव्वत 2। ठीक है, वैसे ही करना है, 9x की कुव्वत 4 ऐसे ही लिख दीजिए आप जैसा है और यहाँ माइनस कीजिए। अब देखिए यहाँ हमको अदद लिखना है तो क्या कीजिए, ये इसको ज़रब करेगा बाद वाला रुकनो, तो ये 9 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 9 ऐसे लिख दीजिए, -9 और x की कुव्वत 2 और ये x की कुव्वत 1, तो हो जाएंगे x की कुव्वत 3। ठीक है, अब इसकी यहाँ से इसको और इसको कट कर दीजिए, निशानियां बदल दीजिए, इसकी जमा हो जाएंगी, तो जमा नफी नफी 9 में से 3 गया तो 6x की कुव्वत 3, क्योंकि 9 बड़ा है इसलिए मैंने यहाँ पर जमा की अलामत इस्तेमाल किया है ना, 9 की निशानी जमा है तो जमा लिखते नहीं है। अब बाद वाला उतार दीजिए, जमा 2x उतार दिए, जमा 2x, फिर वैसे करेंगे, इसको इससे तकसीम करेंगे तो 6x की कुव्वत 3 को हम किससे तकसीम करेंगे, x की कुव्वत 2 से, तो कुव्वत 2 यहाँ से, कुव्वत 2 यहाँ से, तो ऊपर एक कुव्वत बचेगी यानी x बचेगा 6x, तो यहाँ लिखेंगे हम +6x। ठीक है, लिखने के बाद ये जैसा है वैसे ही उतार दीजिए, 6x की कुव्वत 3 माइनस कीजिए। अब इसके बाद नंबर लिखना है तो आपको क्या करना है, इसको इससे ज़रब कीजिए, तो 6 का 6 और x की कुव्वत 1 है यहाँ पर और यहाँ 1 है, तो हम लिखेंगे जमा नफी 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 6x। ये कुव्वत 2 थी, या लगा दिया मैंने, देखिए सवाल में कुव्वत 2 है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुव्वत लगा दी, यहाँ कुव्वत है बच्चों और यहाँ पर आएगा 6x की कुव्वत 2। ओके, अब इसको काट दीजिए, निशानियां बदल दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 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 होता है तो 8x की कुव्वत 2। अब यहाँ पर कुव्वत 1 वाला नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 0x लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 0x आप आसानी से लिख सकते हैं, तो आप यहाँ 0x आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जगह नहीं, यहाँ लिख रहा हूं मैं, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर उसी तरह तकसीम करेंगे 8x के स्क्वायर को, आठ एक्स स्क्वायर प्लस x की कुव्वत 2 से इसको तकसीम करेंगे तो कुव्वत 2 कट जाएगी तो हमारे पास मिलेगा 8, तो हम यहाँ लिखेंगे +8, क्या लिखेंगे +8 और यहाँ लिखेंगे 8x की कुव्वत 2 जमा, अब ये 8x एका 8x, सॉरी नफी आएगा हमारे पास, तो नफी 8x। ठीक है, इसकी मैं जमा यहाँ पर कर रहा हूँ, ये काट लीजिए, ये माइनस करेंगे, ये जमा हो जाएंगी, तो यहाँ पर मिलेगा हमको 8x, क्या मिलेगा 8x। अब जमा 2 उतार दीजिए, जमा 2 उतार दिए, फिर वही करना है। अब देखिए यहाँ पर x की कुव्वत 2 है और ये x है, x की कुव्वत 1 है, ये कटता नहीं है, ये क्या नहीं होता है, ये अब कटता नहीं है, तो यहाँ पर हमारा सवाल जो है ये खत्म हो गया है। अब आप इसको मकसूम अलैह ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी की सूरत में लिख सकते हैं। ये बाकी हमारा 8x जमा 2 और यहाँ पर मकसूम ये है जो अंदर था हमारे पास
जो सवाल में देखिए 5x की कुव्वत 5 जमा 4x की कुव्वत 4 नफी 3x की कुव्वत 3, ये मकसूम अलह है जिसने तकसीम किया, और ऊपर जो जवाब आया ये खारिज किस्मत है। तो आप इसको लिख लीजिए, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं लिख कर नहीं बताऊंगा आपको, आप आसानी से आपको आना चाहिए किस तरह आपको लिखना है। बस कॉस बनाकर ये लिख लिए, ये लिखिए, ये लिखिए और आखिर में ये लिखिए, कॉस बनाकर जमा करके ये लिख लीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये 3.2 के कुछ सवाल थे बच्चों। अब 3.3 पर चलते हैं हम। देखिए 3.3 है। अब आप इसमें गौर करोगे बच्चों तो यहाँ पर लिखा हुआ है तरकीबी तकसीम से हल कीजिए। कौन से तकसीम से? तरकीबी तकसीम से हल कीजिए, तरकीबी तरीके से। खत्ती तकसीम भी बोला यहाँ पर, लेकिन खत्ती तकसीम आपको यहाँ पर इस साल कट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तरकीबी तकसीम। मैं आपको लिख के बता दूं, ये सवाल जो है इसमें लिखा हुआ है तरकीबी तकसीम से हल कीजिए। चलिए अब तरकीबी तकसीम से हमको इसको क्या करना है, हल करना है। देखिए कैसे हल करेंगे हम। यहाँ पर पहला सवाल लिख रहा हूं मैं, 2m की कुव्वत 2 माइनस 3m जमा 10, और इसको तकसीम करना है हमको। किससे तकसीम करना है? m-5। अब समझ लीजिए इसको किस तरह तकसीम किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है इसको पहले आप म्यारी सूरत में लिखिए। 2m की कुव्वत 2 माइनस 3m जमा 10, ये पहले से म्यारी सूरत में है क्योंकि 2 के बाद कुव्वत 1 आना चाहिए, है बाद में मुस्तकिल अदद। ये म्यारी सूरत लिख ली हमने। कौन सी सूरत लिखे? म्यारी सूरत। अब लिखना है हमको जरीबी सूरत। कौन सी सूरत? जरीबी सूरत। तो जरीबी सूरत कैसे आएगी? इसके जो मुतगय्यर है हमारे पास m, उसके आगे वाले जो नंबर है, जो आदाद है, वो जरीब है। तो m के आगे, m स्क्वायर के आगे 2 है, 2, उसके बाद माइनस 3 है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो 10 है ये ले लिए। अब जिससे तकसीम करना है हमको ये m-5, तो हम इसका मुतजाद लेंगे, इसका उल्टा। तो -5 का मुतजाद होता है जमा 5। ये मुतजाद लेना आपको जरूरी है। अगर -5 आया, m-5 है यहाँ पर, तो आप जमा 5 लीजिए। अगर -2 है तो जमा 2 लीजिए, और अगर जमा 2 है तो -2 लीजिए। ना इसका उल्टा लेना, जो भी रहेगा यहाँ पर। और फिर क्या करना है, इस तरह आपको बनाना है। ये तरकीबी तकसीम करने का तरीका है। देखिए ठीक है, इस तरह आप बनाइए। यहाँ पर जो हमने जरीबी सूरत लिखा ये वाली 2 माइनस 3 और 10, इसको लिख दीजिए। लिखने के बाद यहाँ पर जो हमने मुतजाद लिए जमा 5, वो यहाँ पर लिखिए। जमा लिखते नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ। और आप इसको तकसीम किस तरह करना है वो गौर कीजिए। पहले रुकने को, पहले अदद को आप इसी तरह उतार दीजिए जैसा है। फिर उसके बाद इन दोनों की आप क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। इन दोनों की ज़रब करना है। पहले रुकनों को इसी तरह उतार देना है, उसके बाद इन दोनों की ज़रब करना है। 5 दूनी 10 यहाँ लिख देना है, ठीक है। आप देखिए जमा नफी, नफी होती है 10 में से 3 गए, यहाँ पर 7 बचेगा। क्या बचेगा? 7। समझ में आ गया? ठीक है। 7 पंजे 35। अब इन दोनों की ज़रब करना है, 5 और 7 की। तो 7 पंजे 35। अब इन दोनों की जमा है, क्योंकि यहाँ भी जमा है, यहाँ भी जमा है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 10 और 5 35, 45 हो जाएगा। ये जो बचा हमारे पास, ये हमारा बाकी है। क्या है? बाकी है। और उसने कहा था खारिजी किस्मत और बाकी लिखिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ये जो बचा है 2 और 7, ये खारिजी किस्मत वाला है। अब इस पे कितने रुकना है? 2 रुकना है। अगर 2 रुकना बचते हैं तो आपको कुव्वत 1 से शुरू करना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिख रहा हूं मैं, 2x की कुव्वत 1, और आखिर वाला जो रहता है ये मुस्तकिल अदद रहता है हमेशा, जमा 7। ये हो गया हमारे पास खारिज किस्मत। और बाकी हमारे पास जो बचा है वो है 45। तो आप सवाल देखेंगे, उसने कहा था खारिजी किस्मत और बाकी लिखिए। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गया। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। इसका दूसरा सवाल देखिए किस तरह उसको हम करते हैं। x की कुव्वत 4 जमा 2x की कुव्वत 3 जमा 3x की कुव्वत 2 जमा 4x और जमा 5, इसको तकसीम करना है हमको x जमा 2 से, ठीक है।
सबसे पहले म्यारी सूरत में देखिए 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, म्यारी सूरत है, तो अब इसकी ज़रीबी सूरत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ज़रीबी सूरत। और ज़रीबी सूरत इन्हें क्या करना है, इसके आगे x की कुव्वत 4 के आगे कोई अदद नहीं है, मतलब 1 है। x की कुव्वत 3 के आगे 2 है तो उसका ज़रीब 2 है। x की कुव्वत 2 का ज़रीब 3 है तो ज़रीब 3 लिख लीजिए। x का ज़रीब 4 है तो 4 लिख लीजिए। और आखिर में जो मुस्तकिल अदद है 5 है, तो ये हो गया, ये ज़रीबी सूरत हो गई। उसके बाद आपको वही करना है जैसे मैंने बताया था कि अब यहाँ पर लेंगे जमा 2 का मुतजाद अदद, मुतजाद मतलब उल्टा है ना, उसका उलट अदद नफी 2 है। जमा 2 का मुतजाद अदद नफी 2 है। अब आप इसी तरह यहाँ पर बनाएंगे जिस तरह मैं बना रहा हूँ, आप यहाँ पर इसी तरह बनाइए और इसको अब हम तकसीम करेंगे इस तरह, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। ये लिखने के बाद अब यहाँ पर देखिए मुतजाद अदद जो नफी 2 निकाले वो यहाँ पर लिखेंगे। आप इसको तकसीम करेंगे तो पहला अदद जैसे मैंने यहाँ पर किया था उसको आप ऐसे रख दीजिए, इन दोनों की ज़रब कीजिए तो 2 एका 2, लेकिन नफी है तो इसलिए नफी 2 लिखेंगे। 2 एका 2 नफी 2। अब यहाँ पर इसके साथ जमा है, इसके साथ नफी है, जमा नफी नफी होता है, 2 में से 2 गया 0। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। अब देखिए इसको और इसको ज़रब करेंगे 2 0 0 ही होने वाला है। अब यहाँ पर जमा नफी नफी, क्योंकि यहाँ बड़ा नफी है तो नफी 0 लगाना हो तो भी कोई मतलब नहीं आता है, 0 के साथ कोई अलामत नहीं होती है, तो 3 में 0 मिलाएंगे या नफी करेंगे तो 3 ही बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों की ज़रब करना है, 3 दूनी 6। अब क्योंकि यहाँ पर नफी या जमा है तो जमा नफी नफी 6। अब देखिए 4 के साथ जमा है, 6 के साथ नफी है, जमा नफी नफी, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, लेकिन 6 बड़ा है इसकी अलामत लगाएंगे नफी, ठीक है। फिर इन दोनों की ज़रब करेंगे तो 2 दूनी 4, लेकिन नफी नफी जमा तो जमा 4, 5 और 4 हमारे पास मिलेगा 9, और यही है हमारे पास बच्चों बाकी। क्या है? बाकी। अब इसको हमको लिखना है इस सूरत में, कुव्वत नुमाई सूरत। कौन सी सूरत होती है? कुव्वत नुमाई। तो ये हमारा खारिजी किस्मत रहेगा, ये जो खारिजी किस्मत है, ये पूरा जो है ना ये खारिजी किस्मत है। तो कैसे लिखेंगे खारिजी किस्मत को? देखिए इसको क्या करना है, आपको गिनना है 1 2 3 4, लेकिन आखिरी वाला ये जो रहता है ये मुस्तकिल अदद रहता है। क्या रहता है? मुस्तकिल अदद। अब इसको कैसे लिखते देखिए, इसको हमको कुव्वत नुमाई सूरत में लिखना है। तो कुव्वत नुमाई सूरत में कैसे लिखेंगे? ये आदाद है, इसको हमको इस तरह लिखना है, ये जो कसीर रुकने की सूरत में लिखना है, ठीक है। अब कसीर रुकने की सूरत या कुव्वत नुमाई सूरत कैसे लिखेंगे? तो ये गिनेंगे कितने, 1 2 3 4, कितने अदद है? 1 2 3 4। अगर ये 4 है तो कुव्वत 3 से शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए कितने थे? 2 थे, मैंने कुव्वत 1 से शुरू किया। यहाँ कितने? 1 2 3 4 है, तो कुव्वत 3 से शुरू करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ 1x की कुव्वत 3 जमा 0x की कुव्वत 2 जमा ये वाला 3x, और ये जो रहता है ये मुस्तकिल अदद रहता है। क्या रहता है? मुस्तकिल अदद, तो -2, ठीक है। ये हो गया हमारा खारिजी किस्मत। एक हम लिखते नहीं है तो आप इसको सही करके इस तरह लिख सकते हैं, x की कुव्वत 3 जमा 0x भी, x की कुव्वत 2 भी हटा सकते हैं आप, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x -2। तो ये इसको लिख सकते हैं हम खारिजी किस्मत। क्या लिख सकते हैं? खारिजी किस्मत। और बाकी जो हमारे पास बचा है वो है 9। बाकी कितना बचा है? 9। तो 3.3 का ये पहला सवाल था जिसमें बोला था तरकीबी तकसीम से कसीर रुकनी को तकसीम कीजिए और जमा बाकी और खारिजी किस्मत लिखिए। तो हमने बाकी और खारिजी किस्मत लिख लिया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। देखिए ये सवाल है, y की कुव्वत 3 नफी 216। अब इसकी भी तकसीम करना है, ये तीसरा चौथा है, और पांचवा छठा सवाल आपको कट है, वो नहीं आएगा। तीसरा सवाल मैं बताता हूं, अगर आपको वो सवाल नहीं समझे तो ये सवाल समझ जाएंगे। y की कुव्वत 3 -216 तकसीम y नफी 6। सबसे पहले इसको म्यारी सूरत में लिखेंगे। कौन सी सूरत में लिखेंगे? म्यारी सूरत। चलिए म्यारी सूरत में लिखते हैं हम इसको। तो देखिए y की कुव्वत 3 है, इसके बाद 2 आना चाहिए, नहीं है तो y हम लिखेंगे 0 y की कुव्वत 2। जहाँ कुव्वत नहीं है वहाँ 0 लगा के आप लिख सकते हैं। तो 0 y की कुव्वत 2
जमा 0y कुव्वत 1 आ गई और उसके बाद मुस्तकिल अदद -216 लिख लिए म्यारी सूरत। अब इसको लिखेंगे जरीबी सूरत, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको पिछले सवाल में जरीबी सूरत। तो y की कुव्वत 3 के आगे कोई अदद नहीं है मतलब 1 है, y स्क्वायर के आगे कोई अदद है मतलब 0 है, y के आगे 0 है और -216। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे y -6 का मुतजाद यानी नफी 6 का मुतजाद एक्चुअल में जमा 6 होता है। ठीक है, क्या होता है? जमा 6 होता है। अब इसी तरह हम बनाएंगे यहाँ पर, जिसको हल करने के वास्ते लाइन टेढ़ी बनी, इसको सीधा बना रहा हूं मैं। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह बनाएंगे और यहाँ पर जो आदाद है हमारे पास जो जरीबी सूरत में आए वो आदाद लिखिए 1 0 0 -216। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर मुतजाद आया हमारे पास 6, जमा लिखते नहीं है इसलिए जब 6 लिख रहा हूँ। पहला अदद उतारिए 6 का 6 लिख दीजिए, 0 में 6 मिलाएंगे 6 हो जाएगा, 6 छंग 36 लिख दीजिए, 36 में 0 मिलाएंगे 36 ही रहेगा, 36 छंग 216, 36 छंग 216 जमा नफी नफी 216 में से 216 गए तो हमारे पास बचेगा 0। क्या बचेगा? 0। तो ये बाकी हो गया। अब ये कितने आदाद है? 1 2 3 आदाद है। कितने आदाद है? 1 2 3। तो कुव्वत 2 से शुरू करेंगे तो 1x की कुव्वत 2 जमा 6x और ये मुस्तकिल अदद है, इसको इस तरह लिखेंगे 36। ये हो गया खारिजे किस्मत और अब बाकी लिखना है आपको, तो बाकी बराबर 0। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया वैसे ही है, लेकिन मैं पूरे सवाल यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अब अगला सवाल देखिए, 2x की कुव्वत 4 जमा 3x की कुव्वत 3। अब यहाँ पर जमा 4x कुव्वत 3 जमा 4x नफी 2x की कुव्वत 2। ठीक है, और इसको तकसीम करेंगे मैं 1 जमा 3 से। इसको तकसीम करेंगे 1 जमा 3 से। सबसे पहले वही मियारी सूरत, तो मियारी सूरत किस तरह लिखेंगे? 2x की कुव्वत 4 है, इसके बाद 3 होना चाहिए, है 3 लिख लेंगे, कुव्वत 3 भी आ गई। कुव्वत 2 होना चाहिए लेकिन वो इधर है तो उसको इधर कर लीजिए, 2x की कुव्वत 2। उसके बाद कुव्वत 1 होना चाहिए, है 4x। उसके बाद मुस्तकिल अदद नहीं है, लिख दीजिए जमा 0। मुस्तकिल अदद नहीं है तो लिख दीजिए। अब इसको लिखना है हमको जरीबी सूरत में। कौन सी सूरत? तो जरीबी सूरत। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x की कुव्वत 4 से पहले 2 है, उसको लिख दीजिए। x की कुव्वत 3 से पहले 3 है, उसको लिख दीजिए। x की कुव्वत 2 से पहले -2 है, उसको लिख दीजिए। 1 से पहले 4 है, उसको लिख दीजिए और 0 जैसा है वैसा। आप लिखेंगे जमा 3, यानी यहाँ पर जो जमा 3 है का मुतजाद -3 होता है। ठीक है, आप वही बनाएंगे जैसे मैंने बनाया था इससे पहले। इस तरह की आप लाइन बनाइए। लाइन टेढ़ी बनी, मैं उसको सही कर लेता हूँ लाइन को। ये हमारी लाइन है और यहाँ पर आप लिखेंगे ये सारे आदाद 2 3 -2 4 और 0। चलिए ये लिख लिया मैंने और यहाँ लिखेंगे आप -3। ठीक है, और इसको आप क्या करेंगे? पहला अदद आप ऐसे उतार दीजिए, फिर इन दोनों की ज़रब कीजिए, 3 दूनी 6, ये -6 हो जाएगा। जमा नफी नफी होता है, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, लेकिन 6 बड़ा है इसलिए उसकी निशानी लगाएंगे। अब 3 तिया होता है 9, नफी नफी जमा। अब ये नफी है और ये जमा है, जमा नफी नफी 9 में से 2 गया, हमारे पास बचेगा 7, क्योंकि 9 बड़ा है इसलिए जमा के अलावा। अब इन दोनों की ज़रब कीजिए, 7 तिया 21, लेकिन इसके साथ जमा, इसके साथ नफी है, जमा नफी नफी होता है ज़रब में तो यहाँ लगा देंगे। अब ये 4 के साथ जमा है और 21 के साथ नफी है, जमा नफी नफी 21 में से 4 गया तो आपको मिलेगा 17। ठीक है, कितना मिलेगा? 17। तो -17 क्योंकि 21 बड़ा है इसीलिए। अब यहाँ पर 17 तिया 51, क्योंकि नफी नफी होता है, जमा इसलिए जमा 51। 0 में 51 मिलाएंगे तो आपको मिलेगा 51 और ये हमारा बाकी है। क्या है? बाकी। अब गिनिए इसको कितने हैं? 1 2 3 4।
4 है तो कुव्वत 3 से शुरू करेंगे, ये तो मुस्तकिल अदद है, ठीक है। तो लिखेंगे 2x की कुव्वत 3 नफी 3x की कुव्वत 2 जमा, क्योंकि इसके साथ जमा इसके साथ नफी था इसलिए नफी लगाया, जमा 7x की कुव्वत 1 लिखते नहीं और उसके बाद मुस्तकिल अदद। तो ये हमारे पास है खारिज किस्मत। क्या है? खारिज किस्मत। अब आप लिखेंगे बाकी, तो बाकी आपको मिलेगा 51। तो बच्चों ये कुछ सवालात थे जो 3.3 के पहला सवाल है, उसमें आपको 6 सवालात है और 6 सवालात में से 2 सवाल कट है, पांचवा और छठा, चारों सवालात मैंने यहाँ पर आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।